तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास रहेगी हमारी सिंगल डोर के इन्वर्टर मॉडल फ्रिज की पीसीबी या कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे कि हमारी पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे ये हमारा पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसी प्रकार से कनेक्शन रहता है आपकी पीसीबी का। और हमको चेक करना है कि हमारा ये कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है, क्योंकि कंप्रेसर को तो हम लोग डायरेक्ट चला नहीं सकते, क्योंकि ये यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा होता है आपके फ्रिज पे। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे कस्टमर के यहाँ, इस जैक को निकालेंगे, कंप्रेसर लगा रहने देंगे, मल्टीमीटर को लेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करने के बाद सबसे पहले आप लोग ये चेक कर लीजिए इसकी वाइंडिंग वगैरह सही है कि नहीं सही है। तो आप लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करके इन तीनों पॉइंटों में लगा के देखेंगे, तो तीनों पॉइंटों में आपका जो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का जो मान आएगा वो सेम आना चाहिए तीनों वाइंडिंग में। इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी के किसी भी जगह पे आपको एक प्रोब को रख के इसके बॉडी अर्थ को भी चेक कर लेना कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गया है। आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, आपका 50% कंप्रेसर सही है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि क्या पता हमारा पीसीबी खराब हो, पीसीबी से कंप्रेसर के लिए सप्लाई ही नहीं आ रही हो और कंप्रेसर ना चल रहा हो। तो उसको आप लोग कैसे चेक करेंगे ये भी आप लोग जान लीजिए। आप क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सबसे पहले डीसी मोड में सेट करेंगे। डीसी मोड में सेट करने के बाद आप ये 3 पिन देख रहे हैं, पीसीबी है, ये पूरा कनेक्शन है, फ्रिज को चालू कर दिया हमने। आप लोग इस जैक को निकाल लेंगे कंप्रेसर से। निकालने के बाद क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को डीसी मोड में सेट करके इस तीनों पॉइंटों में किसी भी 2 पॉइंट पे अपने मल्टीमीटर की प्रोब को डाल देंगे, आपको वोल्टेज शो हो जाएगा। क्या होगा, आपको वोल्टेज शो हो जाएगा। तो आपको तीनों पॉइंट में इसी तरह बदल बदल के तीनों पॉइंट में चेक कर लेना है हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर किसी एक पॉइंट में भी अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कंप्रेसर हमारा नहीं चलेगा। तो आपने जैसे कि चेक किया कि हमारे इसमें मल्टीमीटर से चेक किया कि हमारा मान आ रहा है, तो आपका 100% सिक्योर है कि आपकी पीसीबी तो सप्लाई दे रही है, पीसीबी तो आपकी सप्लाई दे रही है, बट कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा है। कंप्रेसर क्यों नहीं चालू हो रहा है, कंप्रेसर का पिस्टन भी जाम हो सकता है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। अगर आपकी पीसीबी आपको सप्लाई दे रही है तो क्या खराब होगा, कंप्रेसर खराब होगा। यदि आपकी यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आती है या किसी एक पॉइंट में नहीं आती है तो इस स्थिति में आपकी पीसीबी को खराब माना जाएगा। ये तो हो गया आपका मल्टीमीटर से आपने चेक किया यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कि आप लोग यूवीडब्ल्यू पॉइंट बना करके कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारी यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी आप लोग सीख लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के होल्डर को लेना है और 0 वाट के बल्ब को लेना है। ये 100 वाट का बल्ब है, आपको 0 वाट का एलईडी का बल्ब लेना है। 2 बल्ब लेने हैं, 2 होल्डर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारा दूसरा बल्ब है। जैसे कि आपने देखा इसमें हम लोग ये होल्डर है, इसके ऊपर बल्ब भी बना देते हैं। तो चलिए ये 0 वाट का बल्ब है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा 0 वाट का बल्ब है, दिख रहा है आपको, ये हमारा 0 वाट का बल्ब है। इससे हमारे क्या है, 2 वायरें निकली हुई और इससे भी हमारे 2 वायरें निकली हुई है। तो आपको यूवीडब्ल्यू पॉइंट कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 वायरों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए इस वाली वायर को और इस वाली वायर को हमने जोड़ देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे एक पॉइंट हमारा ये बचा हुआ है और एक पॉइंट हमारा ये है। ये तीनों पॉइंट हो गए तो ये बन गया यू वी डब्ल्यू, चाहे ऐसे कर लीजिए यू वी डब्ल्यू, किसी भी साइड से आप लोग इसको जज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कैसे चेक करना है कि इस पॉइंट में हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, मल्टीमीटर नहीं है ना आपके पास, तो आप लोग इस तरीके से भी चेक कर पाएंगे। आपको क्या करना है, अपनी पीसीबी को सप्लाई दे देना है। जब आप पीसीबी को सप्लाई दे देंगे तो पीसीबी में एक लाइट ब्लिंकिंग होगी थोड़ा सा, इसके बाद आपको 10 से 11 मिनट बाद यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो आप लोग को क्या करना है, इस यूवीडब्ल्यू वाले पॉइंट को किसी भी कहीं भी तीनों पॉइंटों में वायरों को डाल देना है। तो चलिए हम किसी प्रकार से डाल देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, इसके बाद मार्कर का यूज कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को हमने चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे बची हुई एक वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे कि इस तीनों पॉइंटों पे हमने यूवीडब्ल्यू वाले पॉइंटों पे वायरों को अच्छे से जोड़ दिया।
अब आपको क्या करना है, पीसीबी को सप्लाई तो दे दी गई थी, अब 10 से 15 मिनट बाद पीसीबी सप्लाई हमारी आउट करेगी। जब पीसीबी सप्लाई कंप्रेसर को आउट करेगी इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये बल्ब आपके जलना चाहिए। क्या होगा, बल्ब आपके जलना चाहिए। अगर आपका एक बल्ब जल जाता है तो भी आपकी पीसीबी सही मानी जाएगी। यदि आपके दोनों बल्ब जल जाते हैं तो भी पीसीबी सही है, या फिर एक बल्ब जलता है फिर एक बल्ब नहीं जलता है तो भी पीसीबी आपकी सही है। या फिर क्या होता है कि सप्लाई आई, बल्ब थोड़ा सा जला झिलमिल झिलमिल, फिर इसके बाद बंद हो गया थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद सप्लाई आई, फिर जला, फिर बंद हो गया। ये ऐसा क्यों होता है कि ये पीसीबी डिजाइन हमारे कंप्रेसर के लिए ना, तो ये कंप्रेसर को तो सप्लाई यहाँ से दे रही, सप्लाई आ रही तभी तो ये बल्ब जल रहा है। जरूरी नहीं आपके दोनों बल्ब जले, एक भी जल सकता है, दोनों भी जल सकते हैं, और जल के बंद भी हो सकते हैं। थोड़ा सा जलेंगे बंद हो जाएंगे, या फिर कंटिन्यूटी सप्लाई आती रहेगी तो जलता रहेगा। कुछ भी ये प्रक्रिया अगर करते हैं बल्ब, तो आपके क्या पीसीबी सही है, क्योंकि पीसीबी से सप्लाई आ रही है तभी तो हमारा ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो आपके ये बल्ब क्या होंगे, नहीं जलेंगे। अगर बल्ब नहीं जलते हैं तो आपकी पीसीबी को खराब माना जाएगा। ये मैंने मल्टीमीटर से और ये यूवीडब्ल्यू पॉइंट बना के पीसीबी को आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि पीसीबी खराब है कि कंप्रेसर, बताया। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आप तो इस प्रकार से इसको चेक कर लेंगे, और आप देखेंगे कि जो ये हमारी एलजी की पीसीबी होती है, इसमें हमारी एलईडी लगी होती है। ये हमारी क्या करती है, फॉल्ट डिटेक्टिंग करती है। कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारी पीसीबी की एलईडी जो होती है ब्लिंकिंग वाली, वो हमें बता देती है कि हमारे कंप्रेसर खराब है या फिर हमारी पीसीबी खराब है, या जो भी फॉल्ट होता है ये पीसीबी हमारी बता देती है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब कभी कस्टमर क्या जाएंगे, इस पीसीबी को नहीं खोलना है, फ्रिज को चालू कर देना है, पीसीबी को बाहर निकाल लेना है, मतलब जैक वगैरह नहीं हटाने आपको। आप 10 से 11 मिनट बाद वेट करेंगे इस लाइट ब्लिंकिंग का। अगर कंप्रेसर खराब होगा तो ये लाइट ब्लिंकिंग करके हमको बता देगी। अगर ये लाइट नहीं बताती तब आपको इस तरह सारी चीजें चेक करनी है। अगर हमारी पीसीबी खराब होगी तब भी हमारी लाइट ब्लिंकिंग बताएगी। लाइट ब्लिंकिंग को हम लोग काउंट करेंगे, और उस लाइट ब्लिंकिंग को काउंट करके कितनी बार जल रही, 7 बार जल रही, 3 बार जल रही, कितनी बार जल रही, वो देख के अपने जो एरर कोड का ऐप होता है उसमें देखेंगे उसी मॉडल के फ्रिज में ये एरर आ रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। अगर आपको मैं बता दूं, एलजी मॉडल के पीसीबी पे अगर 7 टाइम ब्लिंकिंग आती है एलईडी की, तो पीसीबी हमारी डैमेज मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप एरर कोड ऐप में देख सकते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे फ्रिज की पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है। जैसे कि ये टेक्निकल वीडियो तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को टेक्निकल से जुड़ी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे रोज कोई ना कोई एक टेक्निकल से जुड़ी हुई अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता हूं मैं। तो आप लोग हमारे टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।